करते 3 से कि ना करता है? कट कॉनकेव में भी नहीं है। रेगुलर में हो गया ऑन। देखो अब है हमारे पास फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर रेगुलर कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एच। क्या है रे? पहला एच पढ़ो ऊपर पहला को, पहला है पहला क्वेश्चन। कॉन्वेक्स का अरे पहला, हाँ पहला क्वेश्चन पढ़ो, कन्वेक्स का नहीं। क्या है वो? अरे वो पहला पढ़ो पहले ऊपर जो है। हाँ इच इंटीरियर एंगल बराबर हाँ एच किसका है? रेगुलर का। यहाँ है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स वो रेगुलर का है ना? इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर अच्छा अच्छा, रेगुलर का ही रहने दो। क्या रहने दो? ये पहले रेगुलर का रेगुलर का रहने दो किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर का फार्मूला फॉर रेगुलर एच। एच क्या है? इंटीरियर एंगल 180 माइनस एच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन। एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड। फिर दूसरा फार्मूला क्या है? एच एक्सटीरियर एंगल। एच इंटीरियर के बाद एच एक्सटीरियर रेगुलर के लिए एंगल बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बाई एन। 360 डिग्री बाई एन होता है। वेयर एन इज क्या? साइड। एन मीन्स नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड किसकी बात हो रही है? रेगुलर की बात हो रही है। आप देखिए कॉन्वेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स का फार्मूला, कॉन्वेक्स का पहला फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर का एंगल बराबर 2n-4 2n-4 कोष्ठ पूरा बंद 90 ब्रैकेट ऑन ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री। सेकेंड फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। कॉन्वेक्स में ही फार्मूला यूज होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर। एक ये होता है ये, और ये रेगुलर किस में है? फार्मूला फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। और ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। एक चीज़ और है फार्मूला में, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल बताते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल डायगोनल इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 3 बाई क्या है 2, n इंटू n माइनस 3 बाई 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। वेयर n इज इक्वल टू क्या है? सब नंबर ऑफ साइड। कितने साइड्स हैं? ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मालूम चलेगा कि रेगुलर है कि कॉन्वेक्स है। रेगुलर है कि कॉन्वेक्स। दो ही बातें हैं, या तो रेगुलर में होगा या तो कॉन्वेक्स में होगा। सारा क्वेश्चन करने के लिए अभी जो भी लेसन में होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n माइनस 3 बाई 2, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर 360, सम ऑफ ऑल इंटीरियर 2n माइनस 4 इंटू 360। रेगुलर के लिए ऑल एक्सटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल, और है इच एक्सटीरियर। यहाँ भी है इंटीरियर, यहाँ भी है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर 360 बाई एन और इंटीरियर 180 माइनस 360 बाई एन। ठीक है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर, यहाँ भी इंटीरियर एक्सटीरियर, नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, ला मिटाओ इसे। क्वेश्चन दे पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन इधर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो यहीं से। फाइंड द मेजर
of each in exterior angle of a regular polygon of रेगुलर पॉलीगॉन का पूछा ना, किसका पूछा? regular polygon का इच एक्सटीरियर एंगल पूछा ना, हम्म रेगुलर पॉलीगॉन लिखेंगे यहाँ पे। पहले तो पूछ दिया तूने हमसे क्वेश्चन किसका? रेगुलर का, रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि फार्मूला किसका लगाना है? रेगुलर पॉलीगॉन। और पूछा भी है इच exterior angle एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री बाई and एन, यही होता है ना फार्मूला। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट? 8 side 8 साइड, यानी कि एन इज इक्वल टू क्या है? 8 side और सेकेंड क्वेश्चन क्या है पढ़ो? 9 side और क्या है पढ़ो? 9 side उसके बाद 12 side एन बराबर कितने हैं? 12 साइड। चलो लगाते हैं, एन इज इक्वल टू 8 है तो इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाई 8। 8 त्रिक 24, 8 चक 32, 8 चक 32, 8 पचे 40, यानी कि उसकी इच एक्सटीरियर एंगल जो हुई सो 45 डिग्री हुई। यहाँ 12 है, दैट इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री बाई 12, 12 तिहाई, 36 यानी कि दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन हो गया क्लास रेगुलर पॉलीगॉन से। मिटाओ इसको। It is possible to have a regular polygon. Each of those exterior angle is 25 degree. एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 25 degree. एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 25 degree. बोलता है क्या पॉसिबल है कि किसी भी, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। It is possible to have a regular polygon. रेगुलर की बात किया, किसकी बात किया? Regular और अभी भी बात हम कर रहे थे रेगुलर की। तो बोलता है रेगुलर में क्या पॉसिबल है कि इच एक्सटीरियर एंगल 25 डिग्री का है। देखो अभी तो एंगल पूछा, लेकिन एंगल दे के बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है ये 25 डिग्री का होना। ला, अरे कट रहा था, क्या कर रहा था? कट ही नहीं रहा था। नहीं कटेगा तो ये नॉट पॉसिबल है, कट जाएगा तो पॉसिबल। n अगर डिवाइड इसको दे दे तो होगा। हो पॉसिबल है, अगर नहीं डिवाइड दे तो नहीं होगा। नहीं होगा। चलो मिटाओ इसको। अगला क्वेश्चन बस 21 का पहरा Third, ला। it is possible रुक जाओ अभी। It is possible to have a regular polygon. Each of those interior angle is 45 degree. वही है, क्या है? वही है। बोलता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, सबसे पूछा क्या question संभव में है, interior में। क्या संभव है कि उसका इच, क्या चीज बोलता है? इच एक्सटीरियर एंगल नहीं, कितना इंटीरियर पूछा है है? अभी इंटीरियर पूछा है। इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। संभव है कि नहीं ये बोलता है, संभव है कि नहीं? इच इंटीरियर एंगल 45। हम कहे रुक जाओ, देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है इच इंटीरियर एंगल। 180 माइनस 360 डिग्री बाई n। कोई दिक्कत है कहेंगे? नहीं। यही लिखे थे ना, वो खुद बोला इच इंटीरियर एंगल दे रहा हूँ 45 डिग्री, क्या ये संभव है कि नहीं है। इक्वेशन बन गया बेटा। ठीक है, लिखेंगे 180 माइनस 45 माइनस 45 और बोलेंगे तो 360 भाग उधर 360 क्या कर भागा, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। देखो 0 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 4 इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 135 इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। 360 बाई n हम कहे कि क्या होगा किंग, क्या चलेगा यहाँ पे, कौन सा रूल? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कई चीज रखती है। एन इससे मल्टीप्लाई हो गया 135 एन, 135 इज इक्वल टू 360 और एन इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री बाई 135। अगर ये कट गया पूरा तो होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। हमको नहीं लगता है कि कटेगा, नहीं कटेगा। हमको नहीं लगता है कि 135 टू जा 135 टू जा नहीं कट रहा है, ये
ना कटिंग, नो कटिंग, क्या लिखा हमने? नो कटिंग। चुप ना रे, ना करते पूरा रे, साला पूरा कुछ बचते तैयो ना होते। नो कटिंग क्या लिखा? नो कटिंग। देयरफॉर नॉट पॉसिबल, क्या लिखना? देयरफॉर नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? वीडियो जो देखेगा वो देखना भैया, पूरा कंप्लीट कट जाना चाहिए। कटने का मतलब क्या, ये रहता 20 और ये रहता 5, 5 4 जा, पूरा कंप्लीट कटिंग हो गया तो ये पॉसिबल था। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नो कटिंग, नॉट कटिंग, क्या लिखना? नॉट कटिंग। हाँ, कटिंग ही नहीं हो रहा है इसलिए नहीं पॉसिबल है। चलो मिटाओ, बंद करो। बोलो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। रेगुलर है तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ही पूछ रहा है। चल आगे पढ़। क्वेश्चन बोले। हाँ आगे पढ़, अगला क्वेश्चन पर रेगुलर का इंटीरियर एंगल। व्हाट इज द मीडियम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज, लाओ इधर। मिनिमम। व्हाट इज व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, मतलब रेगुलर पॉलीगन का सबसे मिनिमम पॉसिबल एंगल कितना डिग्री का है, ठीक है ना? मिनिमम रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर लिखा है ना, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितने का होता है? क्या चीज में? इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का कितना होता है? 180 माइनस 360 बाई एन। 360 बाई एन बोलता है कि कितने डिग्री का हो सकता है। चलो हम बात करते हैं। What is the sum of all interior angle of a polygon of? अ पॉलीगन ऑफ, यानी कि ये हो गया कॉन्वेक्स की बात कर दिया। क्या है बोलो साइड में? n side। एन साइड है तो उसका वही फार्मूला हो गया। आगे बढ़ो। 7 side। एन कितना दिया हुआ है? 7। 7। क्वेश्चन पर हो ऊपर से फिर से। What is the sum of all interior सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स, या पॉलीगन बोले या कॉन्वेक्स बोले तो बात एक ही है। तो लिखना सम ऑफ, all interior angle एक ही बताऊंगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर angle एंगल इज इक्वल टू cos 2n 2n माइनस 4 इंटू 90 degree। 90 दैट इज इक्वल टू, अरे एक ही बात है रे, बार बार 90 जो यहाँ लिखाया का मतलब वही है 90, ठीक है? आंसर जो एंगल निकाल रहे हैं ना तो डिग्री में है, 7 दूना 14 माइनस 4 बराबर 10 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 900 डिग्री। क्या है उसका? 900 degree। कोई दिक्कत है? चलो बंद करो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। What is the number of व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड? diagonal in a डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल पूछता है, नंबर ऑफ diagonal? डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी इक्वल टू व्हाट? आगे पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए? क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए? ओके, क्वाड्रिलेटरल में एन कितने होते हैं? 4। 4। क्या बात है, क्वाड्रिलेटरल में एन कितने होते हैं? 4। बाय डेफिनेशन से कौन? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 3 बाई 2 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई 2 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1, यानी कि 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओगे एक डायगोनल कितने? 2। ये भी आ दिया 2। समझ में आ गया डायगोनल निकालने का ना? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बंद करो। आते